रामनवमी के मौके पर एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में आपने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ, इसे लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन तस्वीर केवल पश्चिम बंगाल की ऐसी नहीं है। जरा अब आपको पश्चिम बंगाल से दक्षिण की तरफ लेकर चलती हूं, तेलंगाना लेकर चलती हूं, जहां भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान ही बड़ा बवाल मच गया। एक एक तस्वीर आपके सामने रखती हूं और इसके पीछे का कारण भी आपको समझाऊंगी। दरअसल दक्षिण के राज्य तेलंगाना में भी शोभा यात्रा के दौरान जमकर सियासी संग्राम हुआ। हैदराबाद में प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद शोभा यात्रा निकाली गई। पहला सवाल तो यही है कि आखिर इजाजत क्यों नहीं दी गई, और अगर शोभा यात्रा निकल जाती है तो फिर ऐसा क्या बवाल खड़ा हो जाता। पहला सवाल तो यही है बहरहाल कि प्रशासन ने जुलूस की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद शोभा यात्रा निकाली गई। हैदराबाद के गोशा महल इलाके में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ शामिल थी। दूर दूर तक भगवा झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। शोभा यात्रा के कुछ ही घंटे पहले अचानक प्रशासन ने शोभा यात्रा को परमिशन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टी राजा ने यह ऐलान किया कि कुछ भी हो, प्रशासन को जो करना है वो करे, लेकिन शोभा यात्रा तो वो निकाल कर रहेंगे। शोभा यात्रा में हैदराबाद की बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता भी शामिल थीं। माधवी लता ने कहा कि हैदराबाद में जब रमजान के जुलूस को परमिशन मिल सकती है तो फिर रामलला के जन्मोत्सव को धूमधाम से क्यों नहीं मनाया जा सकता। रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की प्रशासन ने परमिशन क्यों नहीं दी। सबसे पहले आप सुनिए टी राजा ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए। दिन पहले संसद में ये ओवैसी खड़ा होकर ये कहता है बाबरी मस्जिद मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। अब इस खबर के जरा दो पहलू आप समझिएगा। एक पहलू वो है जो आपने देखा भी टी राजा के बयान में, अब कौन किसे भड़का रहा है और कैसे कौन भड़क रहा है। अगर रामनवमी का जुलूस निकालने की परमिशन दे दी जाती तो शांतिपूर्वक तरीके से ये जुलूस निकलता, ना हंगामा होता और ना टी राजा को मौका मिलता एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम के बीच में राम के नाम पर राजनीति करने का। और ना सिर्फ यहाँ पर राम मंदिर की बात हुई, बाबरी विध्वंस की बात हुई, बल्कि काशी मथुरा के साथ साथ उन बाकी मंदिरों की भी बात हुई जिन्हें किसी जमाने में मुगलों के काल में तोड़ा गया था। ये 24 का चुनाव है और हर मुद्दे को भुनाया जाएगा, और जैसा कि शुरुआत में ही कहा मैंने, धर्म और राजनीति का घालमेल तो इस चुनाव में होकर रहेगा। माधवी लता जो कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी की 40 साल की सत्ता को चैलेंज कर रही हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, वो भी शोभा यात्रा के परमिशन ना मिलने पर, हंगामा होने पर, जय श्री राम के नारे ना लगा पाने को लेकर नाराज दिखाई दी। क्या कहा माधवी लता ने, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या हक बनता है यहाँ का राज्य को, यहाँ का गवर्नमेंट को, कि वो रमजान के टाइम पर जब इलेक्शन कोड था, यानी कि इलेक्शन कोड था, तब उसको रोके नहीं आप। लेकिन श्री राम नवमी को जो हम राजा सिंह भाई कई सालों से करते आए, हम त्योहार ही तो मना रहे ना, तो ये लोग क्या है कि जंग चरला में होली मनाते हैं तो सर फोड़ देते हैं, कांग्रेस बाहर नहीं निकलता है, AMIM बाहर नहीं निकलता है।